हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.5 क्लास 10th एनसीईआरटी। और इसके पहले भी मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो बनाई हुई हैं। आज हम उसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 तक आई थिंक मैंने अब वीडियो अपलोड की है, तो जिन लोगों ने नहीं देखा तो वो उन लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे कि एक हमारे पास क्वेश्चन 4 में गिवन इंफॉर्मेशन है कि ट्राइंगल एबीसी एक क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें सी पर 90 डिग्री है। ठीक है, एंगल सी 90 डिग्री है, तो इसका मतलब आइसोसेलेस भी है और कोई एक एंगल 90 भी है। तो एक कौन सा ट्राइंगल हो गया भाई साहब, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। कौन सा ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल भी हो गया और साथ में आइसोसेलेस है। तो आइसोसेलेस का मतलब हो गया बेटा कि सी पे 90 है तो यहाँ पे जो वर्टेक्स होगा वो सी होगा और ए और बी इधर कहीं होंगे। अब इसका मीन्स ये है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है और आइसोसेलेस बोला है सी पे 90 है, तो हमें पता है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की लॉन्गेस्ट साइड उसकी हाइपोटेनस होती है। हाइपोटेनस कहाँ पे होती है बेटा, जहां पे 90 बनती है उसके जस्ट सामने वाली साइड को हम हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, और साथ में आइसोसेलेस है, तो ए तो इसके इक्वल नहीं हो सकती, ना ये साइड इसके इक्वल हो सकती। तो कौन सी दो साइड है जो इक्वल हो सकती है, ए दोनों साइड इक्वल हो सकती है। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि ए बी साइड का स्क्वायर ए सी स्क्वायर के 2 टाइम्स के इक्वल होगा। ठीक है, बहुत अच्छे से देखना, प्रूव करते हैं इसको। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये बता दो कि सिंस ट्राइंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, इस राइट एंगल ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, देयरफॉर बिकॉज क्यों होगा, क्योंकि एंगल सी हमें 90 दिया है, बिकॉज लिख सकते हो, बिकॉज एंगल सी इज 90 डिग्री। देयरफॉर हम इसमें कौन सी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, यदि राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम इधर पे बीपीटी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। बीपीटी तो आप 6.2 के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, और वो उनसे रिलेटेड भी आई थिंक मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप जाके देखें। ठीक है, और इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है बीपीटी थ्योरम, और सेकेंड इंपॉर्टेंट थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करेंगे। तो बाय पीजीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम हम कह सकते हैं कि इसकी हाइपोटेनस साइड का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, अदर टू साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है बेटा, इतना क्लियर। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। ठीक है, अब हम बोले कि हमें ये दे रखा है, इट इज गिवन दैट कि एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है। इट इज गिवन दैट ट्रायंगल एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, इन विच एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि जब आइसोसेलेस से सी पे 90 है तो इसकी कौन सी दो साइड हैं जो इक्वल होंगी, AC और BC। AC कभी हाइपोटेनस के इक्वल नहीं होगी, ना तो BC कभी हाइपोटेनस के इक्वल होगी। तो कौन सी दो साइड इक्वल होंगी, AC और BC ही इक्वल हो सकती हैं। तो AC इक्वल टू BC, इसको हम इक्वेशन सेकेंड दे देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से, देखो आप फर्स्ट इक्वेशन में ए बी स्क्वायर जो है वो लिखो, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। हमें प्रूव क्या करना है, ए सी, तो ए सी लिखा रहने दो। और बी सी जो है वो किसके इक्वल है, सेकंड इक्वेशन में बी सी किसके इक्वल है बेटा, ए सी के इक्वल है। तो हम इस बी सी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं, और बी सी का स्क्वायर लगा तो ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। अब ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर क्या हो गया, 2AC स्क्वायर। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, प्रूव हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें से जो इजी है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम अग्रसर होंगे। Triangle ABC is isosceles triangle where AC BC equal
एंड ए गिवन है, तो हमें प्रूव करना है कि ए बी सी एक बिल्कुल जस्ट उसका कन्वर्ज एक क्वेश्चन 5। वो कह रहा मैं हिंट दे सकता हूँ आपको इस क्वेश्चन में। उसने बोला कि एक ट्राइंगल एबीसी जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ट्राइंगल एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, हमें नहीं पता कि वो राइट है, हम तो आइसोसेलेस जैसा कोई भी एक ट्राइंगल है तो उसकी दो साइड इक्वल होंगी, तो वो दो साइड इक्वल दे रहा ए बी और बी सी, ए दो साइड इक्वल दे रहा, ठीक है, ए बी साइड और बी सी साइड इक्वल है। गिवन में आप बता दो कि भाई इधर पे ए बी इक्वल है बी सी के, और जो ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल बेटा? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और एंड एक चीज और दे रखा है यहाँ पे कि ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर है। प्रूव करना है हमें कि ट्राइंगल ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल भी होगा। ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल भी होगा। राइट एंगल ट्राइंगल कहाँ पे? वो ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है, आप कैसे करेंगे? तो हमें जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसी के अकॉर्डिंग लेके चले। प्रूफ में हम बोलेंगे बेटा कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर, ये हमें दे रखा है, ये गिवन है, ठीक है। अब 2ac स्क्वायर को हम तोड़ कर लिख दें ac स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर, कोई दिक्कत आपको? ठीक है, 2ac स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? ac स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर। अब हमें देखो एक गिवन है कि ए बी और BC नहीं, AC और BC दिया, ठीक है, AC और BC इक्वल दे रखा, तो आप ना AC की जगह BC लिख सकते हैं इस वाले AC की जगह, तो क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? AC की जगह BC, तो BC लिख सकता हूँ। अब देखो एक क्वेश्चन फर्स्ट हो गई। अब आप देखो इन ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल में इसकी कोई एक साइड का स्क्वायर AB का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के इक्वल है, तो यहाँ पे ये हमें कहाँ से मिला? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बोल सकते हैं। अब आप बोलो कि बेटा इस ट्राइंगल में कोई एक साइड का स्क्वायर, मतलब AB साइड का स्क्वायर, AB साइड का स्क्वायर AC, अच्छा सॉरी AB और AC और BC इक्वल थी बेटा, AC और BC इक्वल थी, तो AC साइड का स्क्वायर और BC साइड का स्क्वायर, मतलब अदर टू साइड का स्क्वायर का सम किसी थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल है, तो यहाँ पे कौन सी थ्योरम लगेगी भाई? एक हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी कि यदि ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें हाइपोटेनस साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। अब लेकिन यहाँ पे हमें एक गिवन है, मान लो हमारे पास एक ट्राइंगल में ये पता है कि कोई एक साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है, देयरफॉर वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। ये थ्योरम हम पढ़ चुके हैं, हमने प्रूव भी की है हमने, और जिन लोगों को नहीं पता है वो हमारे वीडियो प्लेलिस्ट में कन्वर्ज पाइथागोरस थ्योरम देखेंगे, पूरा प्रूव किया है, ठीक है। तो बेटा इस ट्राइंगल में आपको ये मिल रहा है कि इन दो साइड का स्क्वायर थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल है, समझना बात को। तो इसका मतलब है कि ये हो गई हाइपोटेनस साइड, ये हो गई बेस, ये हो गई परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस के सामने हमेशा क्या बनेगा? एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। मतलब इसका एक्चुअली डायग्राम इस तरीके से होगा, BCA और A। अब यहाँ पे राइट, क्योंकि इस साइड का स्क्वायर किसके इक्वल है बेटा? इस साइड और इस साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है, तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय कन्वर्ज पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्ज पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। बाय कौन से स्टेटमेंट से? कन्वर्ज पाइथागोरस थ्योरम। यदि आप बाय पीजीटी लिख के आओगे आपके मार्क्स कट जाएंगे, आप कन्वर्ज ही लिखोगे, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं हेंस ट्राइंगल एबीसी क्या हो गया? यदि किसी ट्राइंगल का कोई एक एंगल 90 डिग्री हो जाए तो वो ट्राइंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल होता है भाई साहब, ठीक है। प्रूव हो गया। क्या हो गया? प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, इसे वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन कहता है कि ट्राइंगल एबीसी इक्विलेटरल ट्राइंगल है। देखो ट्राइंगल एबीसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ABC। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब इसकी तीनों साइड कैसी होंगी बेटा?
इक्वल होंगी, ठीक है। और ईच साइड जो है वो 2a की क्वेश्चन ने ही दे रखा है, ए भी 2a है, ए भी 2a है और ए भी कितनी है बेटा 2a है, ठीक है। आगे चलते उसके मतलब ईच एल्टीट्यूड जो होगा उसकी हमें लेंथ फाइंड करनी है। मतलब इस एक ट्राइंगल एबीसी है, अब किसी ट्राइंगल के भाई साहब कितने एल्टीट्यूड हो सकते हैं, तो 3 एल्टीट्यूड हो सकते हैं, ठीक है। कितने एल्टीट्यूड हो सकते हैं बेटा, मैक्सिमम 3 एल्टीट्यूड होते हैं, ठीक है। तो उन हर एक एल्टीट्यूड की हमें लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो गिवन हम बोल सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्पेलिंग चेक कर लेना भैया, थोड़ा सा मेरी मिस्टेक हो सकती है। एबीसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और यहाँ अब जब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसकी ईच साइड क्या होगा, दैट इज ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू, एक क्वेश्चन ने दे रखा है कि सभी साइड उसकी 2a है, ठीक है। तो हमें अब टू फाइंड, यहाँ पे प्रूव नहीं लिखना, फाइंड करना है इसके एल्टीट्यूड की लेंथ, ईच एल्टीट्यूड है ना, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड। तो पहले थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन कर लेना कि इसका हम क्या कर दें भैया, एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सपोज मैं यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँ तो आप लोग को पता होना चाहिए भाई एल्टीट्यूड होते क्या है। तो एल्टीट्यूड वो होते, किसी एक वर्टेक्स से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो अपोजिट वर्टेक्स पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो, क्या हो बेटा। जैसे ट्राइंगल है, मैं आपसे बोलूँ इस ट्राइंगल में कितने एल्टीट्यूड हो सकते, तो मैंने इसके 3 एल्टीट्यूड मतलब 3 वर्टेक्स दिख रहे हैं ए बी और सी, इन ईच वर्टेक्स हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो अपोजिट पर क्या हो 90 डिग्री बनाए। तो जैसे ए एम भी इसका एक एल्टीट्यूड हो जाएगा, बी एन भी एक एल्टीट्यूड हो जाएगा, सी एन भी एक, सी ओ भी एक इसका क्या हो जाएगा एल्टीट्यूड हो जाएगा। लेकिन यदि ए एम यहाँ पे 90 डिग्री नहीं बना रहा, कुछ अदर एंगल बना रहा, मान लो सपोज 60 डिग्री, तो फिर ए एम को हम एल्टीट्यूड नहीं बोलेंगे, एल्टीट्यूड तभी बोलेंगे जब वो अपोजिट साइड पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। क्लियर बात। तो अब थोड़ा सा हम यहाँ पे ये चीज बताएंगे कि भाई कंस्ट्रक्शन हमने कर ली। वैसे हम ये बता सकते हैं कि बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल की ऑल 3 साइड्स आर इक्वल होती हैं और ऑल 3 एल्टीट्यूड्स इक्वल होते हैं, ऑल 3 इंटीरियर एंगल, ऑल 3 एक्सटीरियर एंगल इक्वल, मतलब लगभग सभी चीजें इक्वल होती हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो हमने यहाँ पे कोई एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेते हैं, इसका ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी, ठीक है। और फिर उसके बाद ये ध्यान रखना कि जैसे किसी भी ट्राइंगल पे एक नियम थोड़ा सा याद रख लेना भाई साहब, कि जैसे ना ए मान लो 2 साइडें इक्वल है, ठीक है। तो यहां से यदि एक एल्टीट्यूड हम ड्रॉ करेंगे तो वो क्या करेगा, मान लो सपोज ये ना ए भी 5 सेंटीमीटर की थी और ए भी 5 सेंटीमीटर की थी, तो इन दो साइड का जो रेशियो होगा 5:5 करेंगे तो क्या आएगा 1:1, मतलब इसको और इसको 1:1 पे के रेशियो पे डिवाइड करेगी। 1:1 का मतलब ए इधर से इधर तक, इधर से इधर तक इक्वल होंगी, यानी कि ये लाइन इसे क्या करेगी, अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करेगी। तो हम बोल सकते हैं कि भाई जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी ये दो साइड क्या है, इक्वल है। जब इक्वल है तो इससे जो परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड ड्रॉ किया जाएगा वो एल्टीट्यूड क्या करेगा, अपोजिट साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। इक्वल रेशियो में डिवाइड करने का मतलब है बीएम और सीएम इक्वल होंगे, क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम बोल सकते हैं, तो टू फाइंड में हमें इसके एल्टीट्यूड की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब एम की वैल्यू, ठीक है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऑल 3 एल्टीट्यूड्स इक्वल होते हैं, कोई एक एल्टीट्यूड की यदि हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो अदर 2 एल्टीट्यूड की लेंथ भी वही होगी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं बेटा यहाँ पे नाउ, यहाँ पे लिख सकते वी नो एल्टीट्यूड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल लिख देना यहाँ पे, ऑल एल्टीट्यूड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है। इसमें चाहे तो आप ये बना सकते हो कि बी एन हमने एल्टीट्यूड इधर खींचा और सी एन एल्टीट्यूड हमने यहाँ पे खींचा, सी ओ, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एन बी एन
एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर होगा AC पर और COL परपेंडिकुलर होगा बेटा AB पर। ठीक है, इतना क्लियर। तो जब हम जानते हैं कि भाई सभी एल्टीट्यूड किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के इक्वल होते हैं तो इसके AM, BN और CO ये तीनों एल्टीट्यूड की जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी। ठीक है, ये आपको डायग्राम में बना देना। अभी थोड़ा समझने के लिए यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो तो मैं ये डायग्राम मिटा देता हूँ, क्योंकि आपको केवल एक एल्टीट्यूड की जरूरत है। ठीक है, एक एल्टीट्यूड की जरूरत है। अभी आप समझ लो, जब समझ लोगे तो फिर आप डायग्राम ऐसे ही बना दोगे, ठीक है, सॉल्व कर दोगे। तो ये इनके ऑल एल्टीट्यूड इक्वल हो गए। एंड ये भी होता है कि जो एल्टीट्यूड होता है, कोई भी एक एल्टीट्यूड, वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। कैसे करता है वो रूल्स मैंने अभी बताया था। तो हम ये भी लिखेंगे, एंड वी नो एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल altitudes of equilateral triangle are bisect the opposite side, bisect the opposite side। ठीक है, तो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करेगा। Therefore यदि AM इस पे परपेंडिकुलर है तो ये BC को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब यदि हम BM और CM बोले तो इक्वल हो जाएंगे, BM और CM इक्वल हो जाएंगे। और इन दोनों की जब वैल्यू इक्वल है तो ये किसके बराबर होंगे, BC के हाफ के इक्वल होंगे। तो BC मतलब 2A और अपॉन 2 कर दो तो ये कितना मिल गया भाई, BM इक्वल CM इक्वल टू A। मतलब हमें इस डायग्राम में इधर से इधर तक की लेंथ मिल गई है, कितनी मिल गई है, A मिल गई है। ठीक है, और A वाली लेंथ हमें पता ही है। इसमें आप क्या लगा दो भाई साहब, कैसा ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। इसकी हमें हाइपोटेनस यहाँ पे 90 बन रहा, तो ये हाइपोटेनस हो गई, ये बेस हो गई और ये परपेंडिकुलर हो गई। तो अब हम आते हैं नाउ इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल AMB या ABM इस, अब यहाँ पे आप बता दो क्योंकि ABM में यहाँ पे एंगल M पर, एंगल AMB में 90 डिग्री बन रहा है। हम यहाँ पे जब 90 बन रहा है तो ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। सो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम PGT, ठीक है, क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से AB, इसकी हाइपोटेनस क्या है बेटा, AB का स्क्वायर, और बेस है BM का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर है इसका AM का स्क्वायर। अब AB का स्क्वायर मतलब 2A का स्क्वायर बेटा, और BM मतलब BM A है तो A का स्क्वायर, और AM का स्क्वायर हमें पता नहीं है। ठीक है, 2A का स्क्वायर यदि हम सॉल्व करते हैं कितना आएगा, 4A स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे A स्क्वायर, यहाँ पे AM स्क्वायर। ठीक है, अब A स्क्वायर को इस साइड ले आओ तो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर। तो इधर क्या बचा बेटा, 3A स्क्वायर बचा, AM स्क्वायर। क्लियर, A स्क्वायर इस साइड आया तो क्या बन गया, रूट बन गया, 3A स्क्वायर इज इक्वल टू AM, यानी कि A का पेयर बन गया तो A बाहर आ गया, A रूट 3 इज इक्वल टू AM। मतलब अब हैंस हम बोल सकते हैं, हैंस AM की वैल्यू हमें पता चल गई। AM क्या था, इसका एल्टीट्यूड था, AM एल्टीट्यूड था, AM की वैल्यू कितनी आ गई, A रूट 3। और जितने इस ट्रायंगल के जितने भी एल्टीट्यूड होंगे, क्योंकि ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सभी 3 एल्टीट्यूड से इक्वल होंगे। तो आप डायग्राम बाद में बना सकते हो, वो तो मैं समझाने के लिए रफ कर दिया था ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। ये आपका BN था, MNO, ठीक है। तो इसका मतलब AM, BN, CO ये सारे एल्टीट्यूड क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। तो हम बोल सकते हैं AM, BN और CO ये सभी एल्टीट्यूड हैं और सभी एल्टीट्यूड की वैल्यू A रूट 3 होगी। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, नाउ वी आर इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है,